बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ मसाला फ्राई मछली, बहुत आसान, शायद पहले आपने कभी भी इतनी मज़ेदार मछली कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनती है। इतनी मज़ेदार बनती है कि अगर आप कभी बना लें ना तो शायद घर वाले आपके हाथ चूम लें, इतने मज़े की ये बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 स्टेप में मैरिनेट करना है। तो अभी मैं ये पहला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। चलें मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लीमू लिए हैं। इतने लीमू ले लें कि ये तकरीबन 1 प्याली जो है, 1 कप जो है इसका रस निकल आए। 6 किलो मछली की मैरिनेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए हैं 3 खाने वाले बड़े चम्मच सुरख मिर्च के, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच खाने वाला धनिया पाउडर, गरम मसाला 1.5 चम्मच लूँगी। गरम मसाला घर का बना हुआ है, मेरा स्पेशल है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। इसमें जाएगा 1 बड़ा खाने वाला चम्मच अजवाइन का, नमक 2 बड़े खाने के चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा, ज़ीरा 2 बड़े खाने के चम्मच। बस ये सारे स्पाइसेस जो हैं इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह डाल लें सारे मसालों को लीमू के रस के अंदर। साथ ही इसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। 1 चुटकी फूड कलर इसके अंदर शामिल कर दें। ये ऑप्शनल है फूड कलर, चाहे तो स्किप कर दें। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छा इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मसाले जो हैं अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाए, बहुत अच्छे से इसको फ्लेवर आ जाए। साथ इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिरका ऐड कर दूंगी क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी पतली रखनी है। अगर आपकी लीमू का रस ज़्यादा निकलेगा तो आपको ज़रूरत नहीं है सिरका ऐड करने की। अगर ये खुश्क सा मसाला लगेगा आपको तो आप ज़रूर इसके अंदर सिरका ऐड कर दें। 6 किलो मछली की मैरिनेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मछली को बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने का तरीका ये है कि आपने अच्छी तरह इसके अंदर आटा डाल लें। पहले से नमक लगा होता है, जब हम लेके आते हैं तो नमक लगाए हुई मछली को अच्छी तरह आपने आटा डाल के अच्छी तरह मसल लेना है और फिर किसी स्टेनर वाली जो स्टेनर में आपने इसको डाल देना है ताकि जो पानी है अच्छी तरह इसका ड्राई हो जाए। फिर आपने मैरिनेशन करनी है। आपने इसको ड्राई होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप इसकी मैरिनेशन करेंगी। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि सारे जो हैं स्टेप्स आपके साथ अच्छी तरह शेयर कर सकूं। तो जो मछली है उसको बहुत अच्छे से हमने मैरिनेट करना है, बहुत अच्छे से आगे पीछे से इसकी स्किन के ऊपर से इसकी सारी जगह पे आपने मसाला अच्छी तरह लगा लेना है। ये इतनी मज़ेदार मछली बनती है। अभी मैं आपके साथ फर्स्ट स्टेप जो है मैरिनेशन का शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारी अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन की जो है आपको सारी जो है समझ आ जाएगी। बहुत आसानी से आप इसको मैरिनेट कर लिया करेंगी। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो है अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिए, जो बचा था वो इसके ऊपर डाल दिया है। अब आपने इसको क्या करना है, किसी भी बॉक्स के अंदर या जिप लॉक बैग के अंदर आपने इसको 1 दिन के लिए रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको टिफ़िन में डाल रही हूँ। तो इसको रखने का तरीका ये है कि जो स्किन वाली साइड है ना वो आपने नीचे रखनी है और ऊपर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप रखते जाना है, लेकिन स्किन वाली साइड जो है वो टिफ़िन के नीचे वाली साइड पे होनी चाहिए और इस तरह आपने एक दूसरे के ऊपर स्टेप बाय स्टेप रखते जाना है। तो यहाँ पे सारा मसाला इसके ऊपर डाल दूँगी और 1 दिन के लिए मैंने इसको रेस्ट देना है। फ्रिज में रखना है आपने 1 दिन के लिए, फ्रीज़र में नहीं रखना, ताकि इसके मसाले जो हैं अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं। चटनी बनाऊंगी इसके साथ में। तो यहाँ पे मुझे इमली चाहिए, 1 घंटे का रेस्ट दे दें। इसको अच्छी तरह पल्प जो है इसका अलहदा कर लें, गुठलियाँ अलहदा कर दें। एक इसके अंदर बड़ा जो कप है ना चीनी का डाल दें। अब इसके अंदर डाल दें जो काली मिर्च है वो डाल दें, चाट मसाला डाल दें। काली मिर्च भी आप हस्बे ज़ायक़ा डाल दें, मैंने आधी चम्मच डाली है, आप जितनी चाहे मर्ज़ी डाल दें। नमक डाल दें। अच्छा, अब ये सारी स्पाइसेस के अंदर डाल के मिक्स कर लें, चूल्हे पे चढ़ा दें। आधी जो थी ना चटनी वो मैंने सेपरेट कर ली थी, वो मुझे अलहदा से चाहिए थी, और आधी चटनी जो है वो मैं फ़िश के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाला है, चम्मच इसके अंदर डाला है पानी का, तो मिक्स कर लिया है। तो अच्छी तरह इसको आपने पका लिया है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बहुत अच्छी सी हो चुकी है। पुदीना लिया है मैंने थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह मैंने कूट लिया है। सिल पे कूट लें या ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे मैंने 1 मूली ली है, बस मूली को भी इसके अंदर डाल दें। ये बस ये है कि आपने रूम टेम्परेचर पे करके या ठंडा करके इसके अंदर मूली और पुदीना अच्छी तरह डाल देना। चटनी तैयार है। 1 दिन गुजर जाने के बाद बस हमारी मैरिनेशन जो थी ना, फर्स्ट मैरिनेशन, वो तो अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका। अब जो सेकंड मैरिनेशन है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने ना 1 टिफ़िन जो है वो पहले निकाला है।
बाद में दूसरा टिफ़िन निकाल लूँगी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये सेकंड मैरिनेशन है, आधा कप कॉर्नफ्लोर है और 1 कप जो है वो सादा मैदा है। सादा मैदा जो होता है ना वो मैंने कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स कर दिया, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अच्छा, आपने इस तरीके से इसको, अब कॉर्नफ्लोर को इस तरह आपने अच्छी तरह इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है। अब उसी टिफ़िन में मैं इसको डाल रही हूँ, ये सेकंड कोटिंग है। ठीक है, आप सारी जो स्टेप जो है ना वो अच्छी तरह देखें, आप ज़रूर इसको एंड तक ज़रूर स्किप किए बगैर इसको देखें ज़रूर, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनती है कि शायद ये मेरे पूरे ख़ानदान में ये जो मछली है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है कि हर कोई मेरी मछली की तारीफ़ करता है कि अगर जो एक दफ़ा खा लेता है ना सेकंड टाइम ज़रूर फरमाइश करता है कि मैंने आपके हाथ की मछली ज़रूर दोबारा खानी है। अच्छा, आपने इसको इसी तरह रखना है जैसे कि स्किन साइड जो वाली साइड जो है वो नीचे और ऊपर रखते जाएं। अब थोड़ी देर बाद जब आप इसको पड़ा रहने देंगी ना तो आप देखेंगे खुद ब खुद उसका जो मॉइस्चर होगा ना वो फ़िश के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करेंगी, इसको खुले बर्तन में निकाल के यहाँ पे मैंने जो तिल, सफ़ेद तिल जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत मज़े का टेस्ट भी आता है। हाथ की मदद से आप इसको टैप टैप करेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ तो एक तरीका वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सेकंड तरीका जो था ना तिल लगाने का वो ये भी है कि आप इसको प्लेट के अंदर एक एक फ़िश के पीस को इस तरह भी लगा सकती हैं। अच्छा, आपने जो स्किन वाली साइड है ना उसके ऊपर आपने तिल नहीं लगाने, सिर्फ आपने ऊपर वाली साइड जो है उधर लगाने हैं। आपने स्किन वाली साइड पे तिल इसलिए नहीं लगाने क्योंकि वो हम अक्सर उतार ही देते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं। तो ज़्यादा टेस्ट जो है ना, हमारा जो तिल लगाने का मकसद है कि आपने ऊपर वाली लेयर पे लगाने। तो बस ये हमने तिल लगा लिए हैं। जो मस्टर्ड ऑयल जो है ना, स्पेशल इस मछली को फ्राई करने के लिए मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। यहाँ पे 6 किलो मछली की मैरिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 किलो तेल डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मैंने पहले गरम किया था। उसकी स्मेल ख़त्म की थी जब बिल्कुल गरम हो के पक गया था ना सरसों का तेल। उसके बाद मैंने मछली फ्राई होने के लिए इसके अंदर डाल दी थी। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, हमने निकाल ली। तो यहाँ पे जो मछली है ना उसके अंदर ना तो नमी है और ना ही स्मेल, इतनी ये मज़ेदार है कि बस खाने वाला एक दफ़ा खा लेगा ना तो बस आपका फ़ैन हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार मछली बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये वाकई में इसका आप अंदर तक देखिए, इसका मसाला जो है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुका होता है। ना तो ये ज़्यादा तीखी होती है और बल्कि ये बहुत ही टेस्टी बनती है, चटपटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर मुझे अपनी राय का इजहार किया करें। मुझे आपकी राय से ही मोटिवेशन मिलती है। और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।